सो हाउ द सिग्नल्स आर अपीयर्ड इन द स्पेक्ट्रम नाउ, सिग्नल्स कैसे मिलते हैं? सो बेसिकली जो भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, सो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, राइट, उस इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल डाइपोल इलेक्ट्रॉन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो किस साथ होता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है। एंड दैट्स वाई जो आपका स्पिन स्टेट, आपका जो रिजल्टेंट स्पिन स्टेट जो है दो ओरिएंटेशन में जो रहेगा उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आपका स्प्लिट अप होगा इस तरह से। देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आपका स्पिन कितना होता है? 1/2 रहेगा, और रिजल्टेंट स्पिन अगर आप निकालोगे तो उसमें दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस रहेंगे। लोअर लेवल आपकी -1/2 रहेंगी MS इज इक्वल टू, और हायर एनर्जी लेवल कितनी रहेगी? +1/2 रहेगी। और जो एनर्जी गैप है ये कितना होता है? सो दैट इज इक्वल टू del E इज इक्वल टू G बीटा H, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। नाउ सी, जैसे हम स्प्लिटिंग हो जाता है, सो व्हेन इन दैट टाइम वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ दी, अब क्या करेंगे हम इसमें? माइक्रोवेव सोर्स जो रहेगा वो आपका इंटरेक्ट होगा। नाउ सी, आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद दी माइक्रोवेव रेडिएशंस। नाउ अब आपके पास माइक्रोवेव रेडिएशंस आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, और ये जो माइक्रो रेडिएशंस है ये कहाँ से आते हैं? आपके सोर्स से आते हैं, जो कि आपका क्लिस्ट्रॉन है, जिसका रेंज कितना है? 0.1 to 100 सेंटीमीटर। नाउ सी, रेजोनेंस किसको कहा जाता है? जब इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस गैप जब आपके इनकमिंग रेडिएशंस के साथ मैच होता है, सो देन दैट टाइम एब्जॉर्प्शन विल बी टेक्स प्लेस। नाउ और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। दैट्स वाई दिस इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। रिजल्ट्स क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट्स इन द सिग्नल इन द स्पेक्ट्रम। रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे स्पेक्ट्रम में आपको सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और नीचे की लेवल हमेशा क्या होती है? इट इज़ अलाइंग विथ द एक्सटर्नल दिस इज व्हाट द नो मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर हमने क्या किया? इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही आपका स्प्लिटिंग वहाँ पे हो रहा है। और हमको एक जो है बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज़ अ 2 डायमेंशनल ग्राफ, वेयर हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन वर्सेस व्हाट द फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या तो उसको H0 से डिनोट किया जाता है, या तो फिर उसको B0 से। सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ दी ग्राफ इन द व्हाट द स्पेक्ट्रम। बट ESR में थोड़ा सा प्लॉट जो है वो अलग लिया जाता है, उसका रीज़न हम बताएंगे आपको। सो पहले आप सबसे पहले ये समझ लो कि ESR का सिग्नल कैसे आता है। ESR का सिग्नल आता है इसलिए क्योंकि आपका सब्सटेंस सबसे पहले पैरामेंटिक है। अब पैरामेंटिक सब्सटेंस कौन हो सकता है? इट माइट बी आयन, आप उसके जगह पे एटम कंसिडर कर सकते हैं। वी कैन टेक व्हाट दी मॉलिक्यूल, वी कैन टेक व्हाट दी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। अब ढेर सारे सिस्टम आपके पास हैं जिनमें से कोई एक आपको जो है वो चाहिए होता है, ओके। ये पहले आप बात समझ लो, और आपको सिग्नल मिलता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव का सोर्स कौन रहेगा? सो योर सोर्स इज व्हाट दी क्लिस्ट्रॉन, रिमेंबर्ड, ओके। द रिमेंबर द वर्ड क्लिस्ट्रॉन। देखो, जनरली हमारे पास ESR के दो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं, राइट। सो एक तो इसको एक्स बैंड कहा जाता है। वन ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड एज एक्स बैंड, जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 9.5 गीगाहर्ट्ज, राइट। और ये वर्क करता है 0.34 टेस्ला पे। दूसरा एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जिसको कहा जाता है क्यू बैंड ESR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसका जो रेंज होता है वो 35 गीगाहर्ट्ज का होता है, 35 गीगाहर्ट्ज। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है 1.3 टेस्ला आपका होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस टू टर्म्स नाउ, कि हम कौन सा ESR जनरली जो यूज़ किया जाता है वो एक्स बैंड ESR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ ESR सिग्नल या प्रेजेंटेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रम। सो अभी हमने देखा कि हमको जो स्पेक्ट्रम मिला है वो इस तरह से स्पेक्ट्रम हमको मिला था, जिसका 2 डायमेंशनल ग्राफ है। सो इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन वर्सेस व्हाट द फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना रहेगा, उस हिसाब से आपको स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। सो यू नो दैट स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज़ आउटपुट। जिस मॉलिक्यूल का या जिस मैटर का हमको इंटरेक्शन देखना होता है, वो हमारा स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमको मिलता है। और क्या होता है कि ब्रॉड बैंड जहाँ जहाँ मिलते हैं हमको, कि वहाँ से हमको ज़्यादातर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, सो वी कैन नॉट गेट दी मोर इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है? इन ऑर्डर टू गेट द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन,
द सिग्नल मस्ट बी ए शार्प नाउ। ये जो है जैसे हमको दिखता है ये कैसा है आपका, ये ब्रॉड है, एंड सो ब्रॉड शुड बी कन्वर्ट्स इनटू अ डी शार्प नाउ। सो टू गेट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे। सो यानी कि पहला जो आपका ग्राफ आपको दिखता है आपके सामने, ये सर प्लॉट, ये सिंपली एब्जॉर्प्शन वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ है। फिर क्या किया है, टू गेट द शार्प स्पेक्ट्रम, टू गेट द शार्प लाइंस और शार्प सिग्नल, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाता है किसका, एब्जॉर्प्शन का। यानी कि हम यहाँ पर लेंगे डी ए बाय डी एच, इट इज़ अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एब्जॉर्प्शन वर्सेस किसका लेना है आपको, वर्सेस व्हाट दी, वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ, वर्सेस क्या लेना है आपको यहाँ पर, फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो फील्ड स्ट्रेंथ मतलब हो गया एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम आइदर एच से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर उसको आप बी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो वी आर पुटिंग एच नाउ सी। अब ये वाला जो स्पेक्ट्रम रहेगा ये रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव का जो सिग्नल है इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इसमें लिया जाता है, राइट। और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है ये ऑलवेज क्रॉस होता है आपके फील्ड स्ट्रेंथ के एक्सिस के ऊपर, और इसीलिए दैट इन्फॉर्मेशन इज़ क्वाइट मोर इन्फॉर्मेटिव। सो इसीलिए आपका जो सिग्नल है, सो यू कैन सी आपका जो सिग्नल आपको मिलता है वो इस तरह से आपको मिलता है, राइट। सो आई विल मेक इट करेक्ट अगेन। सो अगर आप इसका ESR का प्लॉट अगर आप देखोगे तो ये आपको इस तरह से क्रॉसिंग आपको दिखेगा। नाउ सी दिस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, इसको क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, ओके। एंड यू विल गेट द शार्प लाइंस, ओके। जो शोल्डर लाइक कर्व आपका था वो आपका एकदम क्रॉस इसमें हो गया, शार्प लाइंस में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी चेंज होती है। सो ये सारा प्लॉट जो है आपका वो एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव स्पेक्ट्रम है आपका, और इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है आपको, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। ऐसा भी हम नंबर ऑफ सिग्नल जो होते हैं ना, ये कितने मैक्सिमा है उसके अकॉर्डिंग हम जनरली नंबर ऑफ लाइंस डिसाइड करते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट द ESR का बेसिक प्रिंसिपल एंड द ESR प्लॉट। दिस इज व्हाट अबाउट द ESR प्लॉट, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, ESR स्पेक्ट्रम, ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now see, in ESR spectroscopy, so there is a one term that is called hyperfine interaction. क्या कहा जाता है इस टर्म को, उस टर्म को कहा जाता है hyperfine splitting, या फिर उसको sometime हम क्या बोलते हैं, hyperfine interaction. So simply we can call it as a HFS. We can call it as a hyperfine splitting or hyperfine interaction. Now see, जनरली क्या होता है कि जो ESR का जो सिग्नल है, जैसे हमने अभी देखा था, जो ESR का जो सिग्नल है ना वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट दी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये जो सिलेक्शन रूल जो होता है ना आपका ESR का, वो होता है आपका डेल MS इज इक्वल टू +-1। सो दिस इज द ESR सिग्नल, ठीक है। जो सिग्नल हमको मिलता है ना, ये सिलेक्शन रूल क्या ओबे कर रहा है इसको, डेल MS इज इक्वल टू +-1। नाउ व्हाट अबाउट दिस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइपरफाइन का क्या मीनिंग होता है बेसिकली, राइट। अब आपका जो सिग्नल है, ESR सिग्नल आपका किसी साथ इंटरेक्ट करा रहा है, और इंटरेक्ट होने की वजह से आपको और नंबर के लाइंस आपको मिलेंगे, यानी कि आपको फाइन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, या हाइपरफाइन इंटरेक्शन उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, वी हैव द वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन एटम, राइट। सो हाइड्रोजन, एक्सप्लेन द ESR स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपको क्वेश्चन आएगा उधर, तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। हाइपरफाइन का मीनिंग क्या होता है, सपोज आपका हाइड्रोजन जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, राइट। सो मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो स्पिन कितना हो गया उसका, 1/2 हो गया। रिजल्टेंट स्पिन अगर आप निकालोगे तो कितना आता है इसका, ±1/2 आएगा, यानी कि इसमें 2 पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन रहेंगे। दिस इज़ 1 प्रोटॉन सिस्टम, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, और हर प्रोटॉन का यू नो दैट हाइड्रोजन इज ए एक्टिव न्यूक्लियस, NMR में एक्टिव है, यानी कि उसका आई वैल्यू कितना रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हाइपरफाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ दैट हाइपरफाइन इंट्रैक्शन। हाइपरफाइन इंट्रैक्शंस का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है ये इंटरेक्ट हो रहा है न्यूक्लियर स्पिन के साथ, बट न्यूक्लियस आपका कैसा चाहिए, इट शुड बी मैग्नेटिकली एक्टिव, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है ये कैसा चाहिए आपको, इट शुड बी मैग्नेटिकली एक्टिव। इसका मतलब हो गया कि इट शुड नॉट ज़ीरो, आई शुड बी नॉन ज़ीरो, तभी वो इंटरेक्शन होगी आपकी, राइट।
सो देखो यहाँ पर क्या दिया है, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है आपका, नाउ सी व्हाट इज हाइपरफाइन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड द न्यूक्लियर स्पिन। क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस का स्पिन और इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो गया आपके, और इस इंटरेक्शन को ही हाइपरफाइन इंटरेक्शन कहा जाता है। व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइपरफाइन इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को क्या बोला गया है, इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइपरफाइन इंटरेक्शन। और यहाँ पर ड्यू टू हाइपरफाइन इंटरेक्शन जो होगा, आपका जो सिग्नल है ये स्प्लिट अप हो जाएगा, ओके, और इसी को ही हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहा जाता है, राइट। इसको क्या कहा जाता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। अब हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो है ये डिपेंड करेगा कि आपके बाजू में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उनका आई वैल्यू कितना है। सो हाइपरफाइन से क्या पता लगा सकते हैं, तो हाइपरफाइन से तीन चीज़ें पता लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि आपका हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो है ये यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई द पैरामेंटिक सब्सटेंसेस। सबसे पहला हम उसमें पैरामैग्नेटिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, राइट, पैरामैग्नेटिज्म। दूसरा जो हाइपरफाइन का इंटरेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, आपके न्यूक्लिया का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो पता करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप इलेक्ट्रॉन के सराउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम इंफॉर्मेशन इसमें से ले सकते हैं। यानी कि यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नाउ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का सराउंडिंग कैसा है, ये हम तीन चीज़ें जनरली हाइपरफाइन स्प्लिटिंग से यूज़ करते हैं, राइट। सो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, यानी कि 1/2 हो, प्लस हो या माइनस हो, ये आपका उस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरफाइन इंटरेक्शन, एंड यू विल गेट द फाइन स्ट्रक्चर, you get the fine structure. So we will discuss the hydrogen ESR. Okay, so before that हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन रूल की। आपके पास सिलेक्शन रूल क्या रहेगा यहाँ पे, नाउ सी व्हाट अबाउट द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बताता है कि जो ट्रांजिशन आपको होते हैं ना, ये एक, इसको क्या दिया गया, इसको बाउंड्री दी गई है, और सिलेक्शन रूल को जो ओबे करेगा वही आपका स्पेक्ट्रम जो है उधर सिग्नल आपको मिलेंगे, राइट। सो ESR का जो सिलेक्शन रूल होता है वो है आपका डेल MS इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अकॉर्डिंग टू डेल MS इज इक्वल टू प्लस माइनस वन से ही आपको सिग्नल्स मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर आपका हाइपरफाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होगा, सो वहाँ पर हमको देखा जाता है डेल MI इज इक्वल टू 0। सो दिस सिलेक्शन रूल इज ड्यू टू डी हाइपरफाइन। सो ये जो पहला जो है ये किसका है, दिस इज ESR, दिस इज व्हाट दी ESR का, यहाँ जहाँ पर आपका नो हाइपरफाइन आपका एक्सप्लेन होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका नो हाइपरफाइन, बट हियर दिस इज ड्यू टू डी हाइपरफाइन। ये किसकी वजह से आपका हो रहा है, हाइपरफाइन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और हाइपरफाइन लाइंस किसकी वजह से मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू 2Ni+1, इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ लाइंस आपको निकालने, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। और हाइपरफाइन का आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। हाइपरफाइन का एनर्जी कैसे निकाला जाता है, सो ईच हाइपरफाइन लेवल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट द E इज इक्वल टू व्हाट डी MS इंटू G⁻H प्लस A इंटू व्हाट डी MS एंड इंटू व्हाट डी MI। सो अब आपको ये यहाँ पे कुछ टर्म्स नए लग रहे होंगे, जैसे MS क्या होता है, MS होता है स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दैट G आपको पता है, इट इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट और कैन कॉल्ड एज अ लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, जिसकी फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है 2.0023। ये वैल्यू थोड़ी वैरी भी हो सकती है फॉर रेडिकल। बीटा क्या होता है, इट इज़ अ बोहर मैग्नेट्रॉन, जो कि अभी हमने देखा बोहर मैग्नेट्रॉन। H क्या होता है आपका, H जो है ये फील्ड स्ट्रेंथ है। A क्या होता है, A इज़ अ हाइपरफाइन कांस्टेंट। व्हाट इज A इज़ अ हाइपरफाइन कांस्टेंट। एंड व्हाट इज MS तो आ गया स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और MI क्या होता है, ये होता है आपका स्पिन स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसका, वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द हाइपरफाइन स्टेट। नाउ हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी जो है हाइपरफाइन स्टेट की निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे
कोर टॉपिक की तरफ, यानी कि एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? सो ESR ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले क्या है आपका? ESR ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये टेक्निक है। ओके, अब पहले सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी क्या होता है कि हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन इज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन सिस्टम, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स 1 है आपके पास। सो स्पिन कितना हो जाएगा आपका? स्पिन यानी कि S इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट स्पिन जो है ये कितना आता है? ±1/2 आता है। और इन एडिशन टू दैट इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, और एक प्रोटॉन का जो आई वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2। ये गिवन रहेगा, आपको दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नाउ सी व्हाट इज़ दैट ESR। नाउ ESR क्या बताता है कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका स्पिन S इज इक्वल टू 1/2 है, जिसका रिजल्टेंट कितना होता है? ±1/2 जो रहेगा वो क्या होता है बेसिकली? वो हम उसको बोलेंगे कि वो डिजेनरेट है अभी, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं। अब क्या होगा कि जो S इज इक्वल टू 1/2 है, या MS इज इक्वल टू +1 क्या नाम है इसका? ±1/2 जो है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये आपका स्प्लिटअप हो जाएगा, बराबर है ना। और स्प्लिटअप होने के बाद MS इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट में आएगा -1/2, और MS इज इक्वल टू इधर आएगा आपका +1/2। ठीक है, एंड हियर दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पर एक्चुअली आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हुआ है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ESR, और इसका सिलेक्शन रूल क्या है? डेल MS इज इक्वल टू +-1 के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल मिलेगा। अब इस केस में न्यूक्लियर स्पिन जो है आपका, वो आपका इंटरेक्ट होगा किस साथ में? प्रोटॉन के साथ में। और अकॉर्डिंग टू हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है? 2Ni+1। कितने न्यूक्लियस है आपके पास? 2 × 1 N मीन्स न्यूक्लियस। आई वैल्यू कितनी है? 1/2 है, +1 है। आंसर कितना आएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि ईच लाइन will going to split into the 2 different lines now, and this is called the hyperfine interaction। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? 2 लाइंस आपको सेपरेट हो गए आपके। ओके, और 2 लाइन सेपरेट होने के बाद आपको इस तरह का स्पेक्ट्रम आपको मिला है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। सेकंड कौन सा है आपका? हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। अब इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसकी एनर्जी आपकी क्या रहेगी? हमें ऑलवेज रिमेंबर दिस इज +1/2 -1/2, this is -1/2, and this is what the +1/2। so very simple। in ESR में बेसिकली क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में आपका नेगेटिव टर्म आता है, और इधर आपका हाइपरफाइन में आपका पॉजिटिव टर्म आता है, यानी कि आई वैल्यू जो रहेगी वो प्रोटॉन की रहेगी, और इधर जो है वो आपकी स्पिन की वैल्यू रहेगी, इसलिए डोंट बी कन्फ्यूज विद दैट। अब नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे निकलेंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका डेल MI इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको ट्रांजिशन ऐसा करना है कि जिसका रिजल्टेंट आंसर कितना आना चाहिए? आइदर व्हाट दी 0 आना चाहिए आपका आंसर। सो 0 कब आता है? कि जब +1/2 से +1/2 में अगर आप ट्रांजिशन करोगे तो आपका आंसर दिस इज 1 ट्रांजिशन, सो यू विल गेट द आंसर इज 0, और ये सेकंड ट्रांजिशन। एंड ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिशन आपको जितने मिलेंगे उतने आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे लाइंस मिलेंगे। कहाँ पर? ESR स्पेक्ट्रम में। और ESR स्पेक्ट्रम कैसे होता है? ESR स्पेक्ट्रम आपका होता है डेल A/डेल H, ओके, वर्सेस व्हाट द फील्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ पर आपको लाइंस मिलेंगे 2। कितने लाइंस मिलेंगे? 2 लाइंस मिलेंगे। सो दिस इज द ESR स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन आइटम। सो वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल नंबर 1, डेल MS इज इक्वल टू +-1, और हाइपरफाइन जब हो जाएगा तो आपको डेल MI इज इक्वल टू 0 वहाँ पर लगाना है। ठीक है, सो इस तरह से हम हाइड्रोजन आइटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हर एक हाइपरफाइन की एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या दिया था? MS दिया है G βH + A इंटू MS इंटू MI। इसकी अकॉर्डिंग हर एक हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स का क्या निकाल सकते हैं आप? एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ समझ में आ गया आपके? यहाँ तक ठीक है।
बिकॉज हाइड्रोजन जो है ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो अकॉर्डिंग हमको 2 लाइन्स वहाँ पर हमको मिले. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ESR ऑफ, ESR किसका देखना है आपको, ESR ऑफ द ड्यूटेरियम. अब ड्यूटेरियम कैसा एग्जाम्पल है और कैसे क्या इसमें, पहले तो सबसे पहले ड्यूटेरियम पता होना चाहिए आपको. सो इट इज़ अ 2H 2D, या इसको 2H ऐसे लिखा जाता है. हाँ, सो अब इसमें और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन इसमें एक्सेस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, तो उसका स्पिन कितना हो जाएगा 1/2. सो रिजल्टेंट स्पिन कितना आएगा उसका, ±1/2 आएगा. इन एडिशन टू दैट उसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, बट प्रोटॉन की आई वैल्यू जो है ये कितनी यहाँ पे 1 है. रिमेंबर, देखो प्रोटॉन की आई वैल्यू यहाँ पर 1 है, और वही हाइड्रोजन की केस में आई वैल्यू कितनी थी आपकी 1/2 थी, राइट. और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, बट न्यूट्रॉन का हमको कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस पार्टिकल है. ठीक है, ऐसा हो गया. सो न्यूट्रॉन कितने इसमें, एक है. अब हम बात करते हैं हमारे ESR की तरफ. सबसे पहले क्या होगा आपका, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ESR नाउ. सो सबसे पहले आपके पास n = 1 है, स्पिन कितना है आपका 1/2 है, और जो रिजल्टेंट स्पिन आपका रहेगा वो ±1/2 रहेगा. यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है नहीं आपके पास, सो वी कैन कॉल्ड एज एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड आप इंटरेक्ट कराते हो, सो स्प्लिटिंग आपका हो जाएगा, और स्प्लिटिंग होने की वजह से वी कैन कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है. और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको 2 एनर्जी लेवल्स मिल गए, MS = -1/2 और MS = +1/2. देखो अगर आपने NMR का देखा होगा तो ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है. ठीक है, चलिए अब आपको सिलेक्शन रूल जो मिलेगा इस केस में MS = +-1 का रहेगा. हाइपरफाइन क्या बताता है, हाइपरफाइन का वेरी सिंपल कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन स्पिन आपको इंटरेक्ट करना है किस साथ में, न्यूक्लियस साथ में. और वो भी इक्वेशन क्या दिया है आपको, 2Ni+1. दिस इज कॉल्ड हाइपरफाइन इंटरेक्शन. हाइपरफाइन हम कैसे निकालते हैं, 2Ni+1 के हिसाब से. सो 2 × 1 न्यूक्लियस इंटू कितना रहेगा, इधर I कितना दिया है 1 दिया है, +1. सो 2 × 1 × 1 + 1 कितना आता है आंसर 3. मतलब एक लाइन जो है वो 3 बार स्प्लिटअप होगी. कितने बार स्प्लिटअप होगी वो, 3 बार. यानी कि आपको ऐसे 3 लाइंस यहाँ पर मिलेंगी, राइट. यहाँ पर ऐसे आपको 3 लाइंस मिलेंगी, और दिस इज कॉल्ड दी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग. क्या हो गया ये, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग. अब हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के हिसाब से अगर I वैल्यू 1 है तो इसके पॉसिबल न्यूक्लियर स्पिन कितने रहेंगे, +1 0 -1. सो दीज आर द 3 पॉसिबल न्यूक्लियर स्पिन है ये. यानी कि सबसे ग्राउंड सेट में +1, फिर 0, फिर -1, -1 0 +1. इसको याद रखने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले से नीचे से पॉजिटिव रहेगा और सबसे ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा. सो बीच में आप इसको अरेंज कर सकते हैं. और सिलेक्शन रूल क्या बताता है, सिलेक्शन रूल बताता है कि del Mi = आपको क्या करने हैं. सो del Mi = आपको 0 के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अप्लाई करना है. ठीक है, del Mi = 0. सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको नंबर ऑफ़ लाइंस कितने मिलने चाहिए. सबसे पहली लाइंस आपको मिलेगी -1 से लेकर -1, 0 हो गया, 0 से लेके 0 में, और तीसरी जो ट्रांजिशन आपको मिलेगी वो यहाँ रहेगी. सो हाउ मेनी लाइंस वी आर एक्सपेक्टेड हियर, सो 3 लाइंस वी आर एक्सपेक्टेड नाउ. और आपका जो स्पेक्ट्रम है उस केस में आपको del A/del H वर्सेस व्हाट दी H0 यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ, उसके अकॉर्डिंग हमको 3 लाइंस हमको मिलेंगे, और 3 लाइंस जो रहेंगे आपके ऐसे आपको लाइंस मिलेंगे. सो विल गेट द 3 लाइंस इन द व्हाट द ESR स्पेक्ट्रम. सो दैट्स वाई ड्यूटेरियम जो है ये 3 लाइन का एग्जाम्पल है, राइट. सो ऐसा हमको एक्सप्लेन करना होता है, यू गेट द 3 लाइंस इन द स्पेक्ट्रम नाउ. ठीक है, समझ में आ गया आपके. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. दैट इज द ESR ऑफ मिथाइल रेडिकल, ESR ऑफ CH3 रेडिकल. अब CH3 रेडिकल कैसा एग्जाम्पल है, CH3 रेडिकल, राइट, इट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, राइट. अब CH3 रेडिकल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, N = 1 रहेगा,
इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इसका स्पिन जो है, स्पिन कितना रहेगा, इसका स्पिन वापस से वही 1/2, और रिजल्टेंट स्पिन अगर आप निकालोगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन आपके पास 3 है, और हर प्रोटॉन का आई वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। देखो CH3 जो है आपका वो ऐसा है, इसमें कार्बन 12 है और 1 हाइड्रोजन है। कार्बन 12 का आई वैल्यू कितना होता है, 0, और 1H का आई वैल्यू कितना होता है, 1/2। यानी कि न्यूक्लियस तो है अपने पास दो टाइप्स के, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइपरफाइन किस साथ करेगा, सिर्फ वो H के साथ करेगा, नॉट विद द कार्बन। ठीक है, चलिए कैसे रहेगा इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस इज n इज इक्वल टू 1, सो स्पिन हो गया 1/2 और ms हो गया प्लस माइनस 1/2 for a single electron. So here there is no magnetic field, we can call it as a no magnetic field here. और यहाँ पर जो है आपको ऐसे दो लाइंस मिलेंगे। सो ms इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यहाँ रहेगा, और ms इज इक्वल टू प्लस 1/2 यहाँ रहेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से आपका स्प्लिटिंग हो गया। नाउ सी, अब आपका हाइपरफाइन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा 2Ni+1, और आपके पास नेबरिंग न्यूक्लियस कितने हैं, वो भी एक्टिव कितने हैं वो देखना पड़ेगा। सो कार्बन भी है आपके पास, मैं कार्बन के लिए भी इक्वेशन लिखता हूँ 2Ni+1 इंटू 2Ni+1। अगर आपके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा तो आपको दो इक्वेशंस वहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। नाउ 2 इंटू कार्बन, कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, आई वैल्यू कितनी है कार्बन की, 0 है, प्लस 1, ये कार्बन के लिए हो गया। सो 2 इंटू 3 हाइड्रोजन, आई वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 1। सो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, ये सॉरी इट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4, मतलब 4 इंटू 4 कितना आएगा आपका आंसर, अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो सिर्फ प्रोटॉन के साथ ही इंटरेक्ट होगा, और किस साथ इंटरेक्ट होगा क्या, नहीं। अब नंबर ऑफ लाइंस कितने आपको मिलने चाहिए, 4 लाइंस आपको मिलने चाहिए। सो ईच लाइन विल गोइंग टू स्प्लिट इनटू द 4 डिफरेंट वेज। नाउ आपको 4 लाइंस आपको यहाँ पर मिलेगी, और 4 लाइंस का फिर आपको इंटरेक्शन देखना है, ऐसे आपको मिलेगा। अब इनका स्पिन स्टेट क्या रहेगा, सो दिस इज कॉल्ड हाइपरफाइन, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। नाउ यहाँ पर देखो आपके पास अगर आई की वैल्यू अगर कितनी है, हर प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू 1/2 है। सो अगर आप समेशन करते जाओगे तो आपको 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना होगा, 3/2। सो 3/2 मतलब 4 पॉसिबल स्पिन स्टेट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो आई वैल्यू है वो प्लस 3/2 से लेकर माइनस 3/2 तक आपको अरेंज करना है। यानी कि सबसे पहले नीचे कौन आएगा, प्लस 3/2, प्लस 1/2, माइनस 1/2 और माइनस 3/2, ये हो गए 4 वैल्यूज़। उसके अकॉर्डिंग माइनस 3/2, माइनस 1/2, प्लस 1/2 एंड प्लस 3/2। ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आपको निकालने हैं अकॉर्डिंग टू डेल mi इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजिशन आपका होगा प्लस 3/2 से लेकर प्लस 3/2, ये आंसर 0 आ गया। दूसरा ट्रांजिशन आपको करना है प्लस 1/2 से लेकर प्लस 1/2, उसके बाद करना है आपको माइनस 1/2 से लेकर माइनस 1/2, और लास्ट में आपको करना पड़ेगा कहाँ पर, माइनस 3/2 से लेकर माइनस 3/2। सो अल्टीमेटली आपका जो स्पेक्ट्रम है, अब अगर स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस मिलेंगे, 4 लाइंस आपको मिलेगी, और 4 लाइंस का जो इंटेंसिटी रेशियो है अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल, यानी कि डेल ए बाई डेल एच वर्सेस 40 H0। तो ये आपका जो स्पेक्ट्रम है ऐसे आएगा, मीन्स यू विल गेट द 4 लाइंस विथ रिस्पेक्ट टू 1:3:3:3:1, ऐसे आपको 4 लाइंस आपको मिलेंगे फॉर द CH3 रेडिकल। ओके, इतना आसान सा एग्जाम्पल है, और हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आते हैं। सिर्फ यहाँ अगर कन्फ्यूजन होगा आपको कि ये 4 कैसे मिले, ये नंबर कैसे लगाया हमने, क्योंकि देखो 2Ni+1 के हिसाब से अगर आपके पास आई वैल्यू अगर 3/2 है, आई वैल्यू टोटल 3/2 हो गया ना 3 हाइड्रोजन की, तो आप 2Ni+1 के हिसाब से 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं, इसलिए ये ऐसा आ गया। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सो देन विल स्टॉप हियर। एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इस कार्बन को 13 कार्बन अगर कंसिडर करता हूँ तो कितने लाइंस एक्सपेक्टेड है। सो आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो,
रिमेनिंग एग्जाम्पल जो है कुछ इंटरेस्टिंग, अब ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए कुछ, अभी कुछ एग्जाम्पल हमको लेने हैं इनऑर्गेनिक वाले, सो वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। सो मैंने जो क्या बताया आपको, नाउ टेक द एग्जाम्पल एज ए, किसका एग्जाम्पल लेना है आपको, 13 कार्बन का, यानी कि 13 कार्बन का कंपाउंड है आपका ऐसे वाला, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ESR नंबर ऑफ लाइंस, आपको कितने मिलेंगे, लेकिन आपका रेडिकल कैसा है अभी 13 कार्बन वाला है, यानी कि आपका दोनों न्यूक्लियस आपके एक्टिव हैं। सो नंबर ऑफ लाइंस कितने मिलने चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।